तुम्हारा प्रश्न सारे जगत का मंगल करेगा। एक बात और सुनो पार्वती ध्यान से। जिन व्यक्तियों ने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान। क्योंकि जो भगवत कथा नहीं सुनेगा वो संसार की चर्चा तो सुनेगा, तो संसार की बातें तो जहर के समान। भगवत कथा ही अमृत है। गुरबाणी में लिखा, सबते उत्तम हरि की कथा। जीवन में सबसे ऊंची वस्तु क्या है? सबते उत्तम हरि की कथा। नाम सुनत दर्द दुख लठा। जिसने परमात्मा की कथा सुनी उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए। भगवान शंकर कहते हैं, कान पाकर जिसने कथा नहीं सुनी उसके कान सांप के बिल के समान। वो कान कान नहीं है। आप कान में आभूषण पहन लें, पहले तो पुरुष भी पहना करते थे ना कानों में कुंडल। देवियां हीरों के टॉप्स पहनती हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि आपने कानों का कितने श्रृंगार कर लिया और कानों से भगवान की कथा कभी नहीं सुनी, तो आपके कानों की कोई शोभा ही नहीं है। और ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना, शास्त्रों में लिखा है कि जो कान पाके कथा नहीं सुनते, अगले जन्म में उनको सर्प बनना पड़ता। ये प्रसिद्धि है कि सांप के कान नहीं होते। उस मनुष्य को सर्प बनना ही पड़ेगा जिसने मानव जीवन प्राप्त करके कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र आही भवन समाना। उसके कान तो सांप के बिल के समान। और नेत्रों से जिसने संत दर्शन नहीं किया, नेत्रों से जिसने भगवत दर्शन नहीं किया, वो आंख आंख नहीं है, वो तो मोर की पांख है। मोर के पंख में भी आंख बनी रहती है, देखा होगा ना। तो बोले उस व्यक्ति की आंख में और मोर की पांख में कोई अंतर नहीं है, जिसने दिव्य नेत्र पाकर कभी अपने गुरु का, संत का और ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया। ये नेत्र आपको प्राप्त हुए हैं पिक्चर देखने के लिए नहीं, VCR मंगाकर गंदी फिल्में देखने के लिए आंखें नहीं मिली है। ये नेत्र तो मिले थे परमात्मा का दर्शन करने के लिए। ये नेत्र मिले थे संत और गुरु का दर्शन करने के लिए। आप देखो, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। जितना ज्यादा प्रकाश होगा उल्लू को उतना अंधकार दिखता है। अंधकार में उसे प्रकाश दिखता है। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवत दर्शन नहीं किया वो नेत्रहीन होकर के पैदा होते हैं। पार्वती, नैनन संत दरस नहीं देखा, तो लोचन मोर पंख कर लेखा। ये सिर जो आपको मिला है, ये भगवान के और संतों के चरणों में झुकाने के लिए मिला है। ये सिर एक कड़वी लौकी होती है, गोल गोल कड़वी होती है, किसी काम नहीं आती। सिर भी गोल गोल है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, जिसका सिर कभी संतों के, गुरु के और भगवान के चरणों में नहीं झुका, वो कड़वी लौकी के समान है, तुमड़िया के समान। तुम भी ते सिर काटू तुम बारी समतूला, ते सिर काटू सोमवारी समतूला, के जे न नमत हरि गुरु पद मूला।
ज्यादा अकड़ के मत चला करो भैया। तुम्हें भगवान ने 4 पैसे दे दिए तो तुम इतने अकड़ने लगे हो। अरे जिस वृक्ष में फल लगते हैं उसकी डालें नीचे झुक जाती हैं। क्या चाहिए तो ये था कि संपत्ति पाके तुम और ज्यादा झुकते, तो तुम तो अकड़ना शुरू कर दिए। बरसने वाले बादल नीचे आ जाते हैं और जो खाली बादल होते हैं सफेद ऊपर हुआ करते हैं। अकड़ता वही है जो खाली होता है, जिसके पास कुछ है वो तो झुक जाता है। वृक्षों में जब फल लगते हैं ना डालियों में, तो डालियां झुक जाती हैं। आपको प्रभु ने धन दिया है अभिमान के लिए नहीं, आप अपने सिर को झुकाना सीखो। एक बात और बता दें, व्यवहारिक बात है। आपको पहाड़ी पर चढ़ना हो या सीढ़ियों पर चढ़ना हो तो थोड़ा झुकना पड़ता है आगे चढ़ते समय, और नीचे उतरना हो तो अकड़ के चलना। देख लें कि उतरते समय झुकोगे तो गिर पड़ोगे, और चढ़ते समय अकड़ोगे तो चढ़ ही नहीं सकोगे। अगर ऊपर चढ़ना है तो थोड़ा झुकना होगा, और नीचे आना है तो अकड़ना। इसका मतलब है कि तुम अकड़ोगे तो नीचे जाओगे और झुकोगे ऊपर चले जाओगे। इसलिए अपना सिर संत ब्राह्मण और भगवान के चरणों में बिना संकोच के झुका दो। कहते हैं वो व्यक्ति जीता हुआ मुर्दा है जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं आई। वो जीता जी मुर्दा है, उसका हृदय पत्थर के समान है, जिसने कभी परमात्मा का चिंतन नहीं किया। जो भगवत कथा सुनते कभी गदगद नहीं हुआ, वो हृदय नहीं है, वो तो लोहे से बना हुआ हृदय है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। और जिह्वा जो आपको प्राप्त हुई है, ये निंदा चुगली के लिए नहीं है, गपसप के लिए नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हरि का नाम जपो मन मेरे, और नानक पावो सुख घनेरे। जहां मात पिता गुरु मीतन भाई, मन ऊहा नाम तेरे सदा सहाय। और जाकी सेवा नौनिधि पावे, तासन मूढ़ा मन नहीं लावे। और जो दीखे सो चालनहार, तासंग लपट रहो अंध आधार। रामायण में लिखा है कि जो भगवान का नाम नहीं लेते ना, मरने के बाद उनको चमगादड़ बनना पड़ता है। ये चमगादड़ उल्टा लटकी रहती है, और ये भी सुना गया है कि वो मुंह से खाती है और मुख से ही मल त्यागती है। उसके मल त्यागने का रास्ता ही नहीं होता। ऐसा क्यों? मानो परमात्मा उसको सजा दे रहा है कि मनुष्य बनकर तुमने अपनी वाणी का सदुपयोग नहीं किया, प्रभु का पावन नाम नहीं लिया, गंदी चर्चा करते रहे, इसलिए जिंदगी भर तुम्हारा मुंह गंदा रहा। मुख से खाओ, उसी से मल त्याग। तो जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, क जीह सुदा दुर जीह समान। उसकी जीव तो मेंढक के समान है और चमगादड़ के समान है, जिसने प्रभु का नाम नहीं लिया। ये वाणी मिली है नाम के लिए, ये पैर मिले हैं सत्संग में दौड़कर जाने के लिए। आप अपने काम से तो सैकड़ों हजारों मील दौड़ जाते हो, लेकिन सत्संग के लिए कहते हो कि दूर है। पैरों से अगर पैदल चल के भी जाना पड़े तो जाओ। हाथ किस लिए मिले हैं? ठाकुर की सेवा करो, अपने इष्ट का बंधन करो, अपने भगवान को नहलाओ, चंदन लगाओ, फूल माला चढ़ाओ, माता पिता गुरुजनों के चरणों में हाथ लगाओ, उनकी सेवा करो। ये हाथ आपको शुभ कार्य करने के लिए मिले। भगवान की कथा
सैकड़ों कामधेनु गाय के समान है। एक कामधेनु गाय मिल जाए स्वर्ग की वस्तुएं मिल सकती हैं। भगवान की कथा तो सैकड़ों कामधेनु के समान है, इसलिए बड़ी श्रद्धा से भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। राम कथा सुंदर करतारी, ये राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। पार्वती जो भगवत कथा सुनते रहते हैं उनके मन में संशय कभी नहीं होता। संशय वही व्यक्ति करते हैं जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी। आप कथा सुनते रहेंगे, आपके संशय भागते रहेंगे, आपके मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ती रहेगी। देखो पार्वती, एक बात तुम्हारी हमको अच्छी नहीं। पार्वती जी घबरा गई। प्रभु वो कौन सी बात थी? बोले तुमने जो कहा कि दशरथ नंदन राम की अपेक्षा कोई और ईश्वर है क्या, ये बात हमको अच्छी नहीं। कहा ही सुना ही अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ नशा। पार्वती वे मूर्ख हैं जो दो ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर एक है, ध्यान रखना। ईश्वर एक, उसके रूप अनेक। ईश्वर दो नहीं हो सकते। सारे संसार की मिट्टी एक, सारे संसार का पानी एक, अग्नि एक, हवा एक, आकाश एक, तो इनको बनाने वाला एक ही हो। ईश्वर अनेक नहीं है। तो आपके सनातन धर्म में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, बोले एक ही अनेक बन गया है। क्या समझा? एक ही अनेक बनता। अच्छा, ऐसा मान लिया जाए कि एक व्यक्ति वकील भी है, नहीं, उसने LLB की हुई है और MBBS भी किया हुआ है और ज्योतिषाचार्य भी है, क्या, और पहलवान भी है, ठीक है। तो जब वो कचहरी जाएगा तो उसके मुवक्किल क्या कह के बुलाएंगे? वकील साहब। और डिस्पेंसरी में आके बैठ गया शाम को तो डॉक्टर साहब। और अपने ज्योतिष कार्यालय में बैठ गया ज्योतिषी जी महाराज। और अखाड़े में पहुंच गया तो नाम तो चार हो गए, लेकिन व्यक्ति चार है कि एक ही है? बोलो भाई, व्यक्ति एक है, उसमें चार गुण है, इसलिए जब जहां जाता है उसी नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह मूल तत्व परमात्मा एक है। महिषासुर को मारने के लिए ज्योति रूप में दुर्गा बना तो मां कह के पुकारने लगे। रावण को मारने के लिए जब वो राम बने तो हम राम पुकारने लगे। कंस को मारने के लिए जब वो कृष्ण बने तो हम कृष्ण पुकारने लगे। मूल में वो एक, एकम सत, ये वेद भगवान की घोषणा। एकम सत, सत तत्व एक। विप्रा बहुधा वदन्ति, ब्राह्मणों ने उनके अनेक नाम। जब जब जैसी जरूरत पड़ी, मान लीजिए महिषासुर ने वरदान मांग लिया कि पुरुष के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, और नारी तो अबला होती है, वो तो मुझे मार ही नहीं सकती, और अत्याचार कर रहा है, तो परमात्मा उसको मारने के लिए दुर्गा रूप धारण कर लेते हैं। नर को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी से ना हो, अगर रावण ने वर मांगा तो भगवान को राम बन जाना पड़ा। नर और जानवर किसी से मेरी मृत्यु ना हो तो भगवान को नरसिंह बनना पड़ा। आधा नर और आधा सिंह बन गए। लो भाई, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, तुम्हारा वरदान सिद्ध करके मार देते हैं। तो जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, परमात्मा ने वैसा रूप धारण कर लिया। तो रूप धारण करने से तत्व नहीं बदलता। थोड़ा सा आप बुद्धि लगा के बात को सोचें। प्लास्टिक का कारखाना, रॉ मटेरियल एक ही है, और उसी में गुड्डी बन रही, उसी में गुड्डा बन रहा है, उसी से राम की शक्ल बनाई जा रही है, प्लास्टिक उसी में रावण की बनाई जा रही है।
नहीं, उसी में कुंभकर्ण, सीता और शूर्पणखा बन रहे हैं। तो शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन रॉ मटेरियल उसमें एक है ना, कि अलग अलग। कुम्हार ने मिट्टी रखी घड़े के चाक के ऊपर, घुमाया और उसी से उसने कुल्हड़ बना दिया मिट्टी का, उसी में सुराही बना दी, उसी से घड़ा बना दिया। तो नाम तो अनेक हो गए, लेकिन तत्व तो मिट्टी एक ही है। इसी तरह परमात्मा एक, जो कहते ना तुम्हारा भगवान छोटा, हमारा भगवान बड़ा, तुम्हारा भगवान दूसरा, हमारा भगवान दूसरा, ये छोटी बात है, बचकानी बात है। ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। जरा सा ध्यान से समझेंगे बात को। अच्छा, एक वस्तु का एक ही मालिक होगा तब तो ठीक है, और अनेक मालिक हो जाएंगे तो आपस में कभी झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अच्छा, ये बताइए, किसी भी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि निराकार साकार में झगड़ा हुआ, कि राम में और खुदा में झगड़ा हुआ, अल्लाह और गाड में झगड़ा हुआ? ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा है? आप बताओ। बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं आप लोग। नहीं, क्यों नहीं हुआ? बोले वो अलग है ही नहीं, तो झगड़ा कहां से होगा? वो एक ही अनेक रूप धारण किए हुए, अनेक नाम अनेक रूप एक निर्धारण कर रहा है, झगड़ा कहां से होगा? वो तो जब अनेक रूप हो तो उनके आपस में झगड़े हो। हाँ, ये ठीक है कि आज निराकार को मानने वाले साकार से झगड़ रहे और साकार को मानने वाले निराकार, और यहां तक है कि राम को मानने वाले शंकर भक्तों से झगड़ रहे हैं, शंकर को मानने वाले राम भक्तों से लड़ रहे हैं। आज संप्रदाय में लड़ाइयां बहुत हो रही हैं। और ये बात देख लो, नास्तिकों के यहां उतने झगड़े नहीं होते जितने झगड़े आज आस्तिकों के यहां हो रहे हैं। धर्म को मानने वाले जितने लड़ रहे हैं, धर्म को न मानने वाले उतने नहीं लड़ रहे। तो धर्म जोड़ने की वस्तु है कि झगड़ने की वस्तु है? और जब हम आपस में झगड़ेंगे ना, तो हमारे देश में कम्युनिज्म आ जाएगा। उसको हम रोक नहीं सकते, समझ लेना। जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है। आपने वो छोटी कहानी सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी। दो बिल्लियों ने नहीं, एक रोटी कहीं से प्राप्त कर ली। अब देखो, हमारे यहां जानवरों के माध्यम से कैसी सुंदर सुंदर बातें समझाई गई। एक रोटी, दो बिल्ली, बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। बोले चलो किसी से बंटवारा करा लें। बंदर के पास, बंदर से कहा हमारा बंटवारा कर। उसने तोड़ करके दोनों पल्ले पर रख के उठाया, एक तरफ की ज्यादा थी, उसने तोड़ के ज्यादा खा ली। बंदर ही ने तोड़ा हो, और जब कुछ ज्यादा खा लिया तो दूसरे पल्ले की वजनदार होगी, तो वहां से भी लेके खा लिया, तो फिर ये वजनदार होगा, तो फिर इसकी तोड़ के खा ली। माने वो तोलते तोलते सारी रोटी बंदर ही खा गया, बिल्लियां यूं की यूं रही। अब देखो, ये जानवरों के माध्यम से क्या बात कही, क्या समझे? जब तुम दो व्यक्ति लड़ोगे, उसका फायदा तीसरा व्यक्ति उठाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओ। इसलिए धर्म को मानने वालों को चाहिए कि वो आपस में लड़ना बंद कर। भगवान शंकर कहते हैं कि जो निराकार है वही साकार है, और जो साकार है वही निराकार है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही शिव है। अब जो निराकार वो साकार कैसे होगा? तो भाई पानी निराकार है, और बर्फ, तो क्या पानी और बर्फ दो हैं? बोलिए, एक है ना। तो जैसे बर्फ और पानी दोनों एक हैं निराकार और साकार रूप में, इसी तरह परमात्मा भी निराकार और साकार दोनों एक है, वो अलग नहीं। अच्छा, लकड़ी में आग जल रही है, आपको दिख रही है, वो साकार है, और लकड़ी के अंदर जो समाई हुई है वो निराकार है। तो क्या जो लकड़ी में समाई है वो और जो प्रकट दिख रही है वो अलग अलग है? एक। आपकी गाड़ियों के ट्यूब अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें जो हवा भरी है, बताइए, वो भी अलग अलग है? नहीं,
घड़े अलग अलग हो सकते हैं लेकिन घटाकाश एक, सब में आकाश एक। घट अनेक लेकिन उसमें आकाश एक। ट्यूब अनेक लेकिन हवा सब में एक। गैस अनेक है, गैस सिलेंडर चूल्हे, लेकिन जलने वाली आग एक ही। इसी तरह से शरीर अनेक हैं, भगवान के अवतार अनेक हैं, लेकिन मूल तत्व तो एक। अगर ये बात हमारे आपकी बुद्धि में बैठ जाए, भाई हमारे सनातन धर्म में देखो ना, कोई भगवती दुर्गा को मानता है, कोई गणपति को। आप महाराष्ट्र जाइए, वहां गणपति की विशेष आराधना, और बंगाल चले जाइए भगवती दुर्गा की आराधना ज्यादा मिलेगी। मद्रास चले जाइए भगवान शंकर की ज्यादा आराधना मिलेगी। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहां आपको भगवान राम का ज्यादा मिलेगा, कहीं भगवान कृष्ण का मिलेगा। ठीक है, अनेक देवी देवताओं को लोग मानते हैं, लेकिन मिलकर आपस में तो रह सकते हैं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, किसी को भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को करेले अच्छे लगते हैं, किसी को आलू अच्छे लगते हैं, किसी को दाल अच्छी लगती है। भाई ठीक है, 4-5 प्रकार की चीजें बना दो, अपनी अपनी रुचि की खा पी लेते हैं, पर आपस में मिलके तो रह रहे हैं ना, झगड़ा तो नहीं। भोजन करो तृप्ति के लिए, अपनी रुचि के अनुसार आप भोजन कर लो, तृप्ति आपको हो जाएगी। सब्जी के साथ जो रोटी खाएगा उसका भी पेट भरेगा, और दाल के साथ जो रोटी खाएगा उसका भी पेट भर जाएगा। कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता, कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को मानता। जहां जिसकी रुचि हो वो मानता रहे, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। पर अब कटुता पैदा करना, हमारा बड़ा देवता तुम्हारा छोटा देवता, ये बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता की बात होती है। इसलिए भगवान शंकर ने यहां पर कहा कि देखो पार्वती, वेद ने जिसको निराकार कहा है वही साकार बनकर के आया हुआ है। राम राम सच्चिदानंद दिनेशा, और नहीं ता मोह लिशा लवलेशा। भगवान राम सच्चिदानंद परमात्मा है, वही निराकार है और वही साकार। अब देखो गुरबाणी में भी यही बात लिखी है, निर्गुण आप सगुण भी ओही। निर्गुण आप और सगुण भी ओही, और कलाधार जय सृष्टि मोई। निर्गुण आप सगुण भी ओही, वही निराकार है और वही साकार है। जो परमात्मा बीनु पद चलय सुनय बीनु काना, कार बीनु करम करय विधि नाना। के आनन रहित सकल रस भोगी, और बीनु वाणी बता बड़ जोगी। कि तान बीनु पारस नयन बीनु देखा, ग्रह ग्राण बीनु बास अशेषा। के आस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं बरणी। जेहि इमि गावै वेद बुधो, और जाहि धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हितो, कौशलपति भगवान सियावर राम। करो कल्याण। वेदों ने जिसको निराकार ब्रह्म कहा, वही निराकार ब्रह्म साकार राम बनकर के प्रकट हो गया। थोड़ा सा आप ध्यान से बात को समझें तो बात स्पष्ट हो जाती है। ये बादल सूरज की किरणों में निराकार बन के रहते हैं। मानसून बादल आकाश में सूरज की किरणों में निराकार, जब वर्षना होता है तो साकार बन के आते हैं और बरस के चले जाते हैं। इसी तरह से परमात्मा मूल में निराकार है, लेकिन जब भक्तों का कार्य करना हो, दुष्टों का संहार करना हो, तो वही साकार बन के आता है और भक्तों का कार्य करके चले। तो आखिर मूल में तो दोनों एक हुए ना। इस बात को बुद्धि में बैठाल के रखना है। पार्वती अम्बा ने जब सुना, भगवान शंकर ने भी कहा, काशी में मरते जीव को मुक्ति देना मेरा काम है। आपको बिना भजन किए मुक्त होना हो ना, तो अंत में काशी वास कर लो।
ऐसा लिखा है कि काशी में जब जीव मरते हैं ना, तो भगवान शंकर उनके कान में राम सुना देते, और भगवान शंकर जिसके कान में राम सुना दें, उसके सारे पाप खत्म, अज्ञान खत्म, उसको स्वरूप का साक्षात्कार होगा, मुक्त हो जाए। तो पार्वती अम्बा से भगवान शंकर ने कहा कि प्रिय, मरते जीव के कान में जो मैं राम नाम सुनाता हूं, वो भी मेरे प्रभु का ही नाम है। वही भगवान राम दशरथ नंदन बन करके आए, जिनके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। वही रघुवर सब और अंतर्यामी है। और एक बात और कह दी कि राम का नाम धोखे से निकल जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। फिर जो प्यार से राम का नाम जपते हैं, सादर सुमिरन जे नर करही, तो भव बारिधि गोपद एव तरही, संसार सागर को अनायास तर जाते हैं। भगवान शंकर के वचन सुन करके पार्वती का संशय निवृत्त हुआ। उन्होंने भगवान शंकर के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहने लगी, प्रभु आपके तर्कों से, आपके उपदेश से मेरा संशय निवृत्त हो गया। मैं आपके चरणों की दासी हूं। अब कृपा कर मुझे बताइए कि परमात्मा अवतार क्यों लेते? परमात्मा अवतार लेते ही नहीं, ये जो संशय था वो तो निकल गया कि निराकार ही साकार बना। लेकिन अब वो क्यों बनता है साकार, ये हमें कृपा करके सुना दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अब ध्यान से सुनो। परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं, ये बात तो अतर्क है। राम अतर्क हैं, उनका अवतार भी अतर्क है। लेकिन मैंने जो समझा है वो तुम्हें सुनाता हूं। अंबा जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप जो समझ रहे हैं वही सुना दीजिए। बोले, जब जब होय धर्म कै हानि, जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर और सीधहि बेप्रधेनु सुर धरणी, सीधहि बेप्रधेनु सुर, और करही अनीत जाय नहीं बरणी, करही अनीत। ताब ताब प्रभु धारी विविध शरीरा, ताब ताब प्रभु हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि। जब जब धर्म की हानि होती है, संसार में अत्याचार पापाचार बढ़ने लगते हैं, प्रभु धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के ह्रास नाश के लिए अनेक रूप धारण करके अवतार लेते हैं। वो पृथ्वी का भार उतारते हैं, अपने भक्तों को सुख दिया करते हैं। उन भगवान राम के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। भगवान जो लीला करते हैं, अगर हम उस लीला को सुनते रहें तो श्रवण करने मात्र से हमारे पाप समाप्त हो जाते। एक बात समझिए ध्यान से, वर्षा के गंदे जल में बाल्टी में भरकर, वर्षा के गंदे जल को बाल्टी में भरकर आप चीनी घोलें तो वो निर्मल नहीं होगा। लेकिन जरा सी फिटकिरी घोल दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, जल निर्मल हो जाएगा। चीनी से नहीं निर्मल होता और फिटकिरी से निर्मल। इसी तरह हमारा हृदय भी पापों के कारण गंदा हो गया है। वो संसार की मीठी चर्चाओं से निर्मल नहीं होगा, वो भगवान की कथा सुनते ही निर्मल हो जाएगा। भगवत कथा वो फिटकिरी के समान है। कथा के शब्द जब अंदर प्रवेश करते हैं तो जीवन के सारे पापों को धो दिया करते हैं। एता बता पार्वती, भगवत कथा बहुत ध्यान से श्रवण करना। अब सुनो, भगवान के अवतार के हेतु में बतला रहा हूं, उन पर बहुत विचार करना। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। बैकुंठ में रहने वाले भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय,
एक बार सनकादि भगवान नारायण का दर्शन करने गए, उनके तन में लंगोटी भी नहीं थी। वे हरि शरणम का जप करते हुए जा रहे थे, छठी ड्यूड़ी पर रोक दिया, उन्होंने छड़ी लगा दी। सनकादिकों को क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। 3 बार राक्षस बनो। भगवान नारायण ने समर्थन कर दिया। वही आकर के हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बने। भगवान ने वराह रूप नरसिंह रूप धारण करके मारा। वो मुक्त नहीं हुए, रावण कुंभकर्ण बने तो प्रभु को राम बनना पड़ा। तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्त्र बने तो भगवान कृष्ण को अवतार लेकर के मारना। एक तो ये कारण था अवतार लेने का। दूसरा कारण और सुन लो। जालंधर नाम का एक राक्षस था। क्या नाम था? जिसके नाम से तुम्हारे यहां शहर बसा हुआ है, जालंधर। इसकी पत्नी का नाम था वृंदा, और वृंदा उच्च कोटि की पतिव्रता थी। उसने कभी पर पुरुष की ओर दृष्टि नहीं डाली, गलत। उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हो चुका था, जब तक तेरा पातिव्रत नष्ट नहीं होगा वृंदा, तेरे पति को कोई मार नहीं सके। क्या? वृंदा का इतना जबरदस्त पातिव्रत था कि वो इंसान तो क्या, भगवान को भी आंख उठा के नहीं देखती। पत्नी के पातिव्रत के प्रभाव से जालंधर इतना भयानक राक्षस हुआ, उसने तीनों लोकों में तहलका मचा दिया। हजारों क्या लाखों स्त्रियों का शील हरण किया, धर्म भ्रष्ट किया उसने। सनातन धर्म को मिटाने लगा। जब कोई साधन उसके मारने का नहीं रहा, एक दिन तो ये स्थिति आ गई महाराज कि जालंधर शंकर बन के पार्वती जी के पास पहुंचे। अंबा पार्वती का सौंदर्य देखते ही वो वहीं जड़ हो गए। अंबा पार्वती ने भगवान विष्णु से कहा कि ये तुम्हारा साला है, समुद्र से पैदा हुआ है जालंधर, और तुमने ससुराल में डेरा डाल रखा है, और ये तुम्हारा साला सारे संसार को परेशान कर रहा है। ये शंकर बन के मेरा अपहरण करने आया था। तो भगवान विष्णु ने कहा, मां, अगर वो शंकर बन के आपका अपहरण करने आ सकता है तो मैं जालंधर बनकर के वृंदा का पातिव्रत नष्ट करूंगा, ताकि दुष्ट का संहार हो जाए। भगवान नारायण ने महाराज जालंधर का रूप बना लिया, और जालंधर का रूप बना करके जब वृंदा के पास पहुंचे, वो पहचान नहीं सकी, पति के रूप में स्वीकार किया। यहां जालंधर भगवान शंकर के द्वारा मारा गया। वृंदा को पता लगा कि विष्णु जालंधर बनकर मुझको ठगने आए, श्राप दे दिया, जाओ तुमने जालंधर की पत्नी का हरण किया, तुम्हारी भी पत्नी का कोई हरण करेगा। मेरा पति तुम्हारी पत्नी का एक बार हरण जरूर करेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 दुख दिए दुख होते है, और सुख दिए। वही जालंधर रावण बन गया। तहां जलंधर रावण भयउ रणहति राम परम पदो। एक कल्प में जालंधर को रावण बनना पड़ा, और तब भगवान राम बन करके आए। वो श्राप वृंदा के श्राप। एक कारण और सुन पार्वती, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। तो गिरिजा चकित भई सुन बाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो काय अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि। अच्छा, पार्वती जी के गुरु तो नारद जी थे।
तो जब भगवान शंकर ने कहा, प्रिय एक बार तुम्हारे गुरुजी ने श्राप दिया नारायण को, इसलिए अवतार लेना पड़ा, तो ना चौंक गई पार्वती जी, मेरे गुरु तो बड़े ज्ञानी और बड़े भगत हैं, उन्होंने ऐसा श्राप कैसे दे दिया? भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया, मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया ज्ञानी और भक्त होकर के? बोले, हाँ पार्वती, दुनिया में ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है, प्रभु जब जिसको जैसा चाहे 1 मिनट में बना सकते हैं। बोले बिहस महेश तब के ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण, उसी क्षण पर। प्रभु सुनाइए मेरे गुरुदेव को भगवान ने कैसे क्या बना दिया। सुनो पार्वती, ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर कथा है, शिक्षाप्रद है। देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप कैसे दिया। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती एक बार देवर्षि नारद बीणा बजाते हरिगुणानुवाद गाते हिमालय पहुंचे। भगवती भागीरथी गंगा के किनारे किनारे जा रहे थे। एक बड़ी दिव्य गुफा दिखाई पड़ी उन्हें। गुफा के अंदर प्रवेश किया, बड़ी शांति, सामने भगवती गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है और अंदर गुफा है। बड़ी सुंदर जगह, एकांत शांत। देवर्षि जी ने सोचा, यहां बैठकर कुछ समय भगवान का ध्यान क्यों न किया जाए। एकांत शांत स्थान परमात्मा के चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उसी गुफा में बैठ के नारद जी ने समाधि लगाई। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु उन्हें तो श्राप है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ नहीं सकते। बोले, भजन करते समय श्राप खत्म हो जाता। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, के सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान देवर्षि नारद की समाधि। जब कोई व्यक्ति भजन करता है तो देवराज इंद्र उसमें बाधा डालता। समझ लीजिए, इंद्र को सबसे बड़ी चिंता अपनी कुर्सी की नहीं। बड़े लोगों को समाज की ज्यादा चिंता नहीं होती, इनको चिंता कुर्सी की होती। ये बात समाज की जरूर करते हैं कि हम समाज के हित के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर अंतरंग में देखा जाए तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। ज्यादातर ये होता है। लोग कहते हैं, साहब हमें सेवा का मौका दीजिए। हमने कहा, बिना नेता बने भी तो आप सेवा कर सकते हैं। क्या ये तो केवल एक बात का ढंग होता है लोगों का। क्या हुआ? देवर्षि नारद की तपस्या से इंद्र डर गया। उसने सोचा कहीं मेरी सिंहासन न छीन ले। तप कर, तप के लिए सबसे बड़ी बाधा है काम। तत्काल देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया। उर्वशी, रंभा, मैना, मेनका, जो दिव्य दिव्य अप्सराएं हैं स्वर्ग में, उनको बुलाया। बसंत ऋतु को बुलाया और कहा कि जाओ देवर्षि नारद का तप भंग करो। तप के द्वारा वो मेरी सिंहासन न छीन ले, इसका तप भंग करो। जो आज्ञा। कामदेव बसंत ऋतु और अप्सराओं को लेकर के गुफा के पास पहुंच गए। काम को बढ़ाने के साधन क्या है? तो बसंत ऋतु हो, वृक्षों में पुष्प लटक रहे हों, भौरे गूंज रहे हों और शीतल मंद सुगंध हवा चल रही हो और कोकिल कंठ से कोई सुंदर राग से गीत गा रहा हो और नृत्य चल रहा हो, तो ये काम रूपी आग को बढ़ाने के लिए हवा का काम करते हैं। गंगा की पावन धारा से कलकल की ध्वनि निकल रही है। वे रंभादिक जो अप्सराएं आई, उनके कोयल कंठ थे
वृक्षों में पुष्प आ गए, फल आ गए, भौरे गूंजने लगे और उनके पैरों की नूपुर भी रुनझुन करने लगी और कोकिल कंठ से वो गीत गाते हैं। लेकिन देवर्षि नारद की समाधि नहीं खुली। तब कामदेव ने अपने धनुष पर बाण रखा और चला। लेकिन संयोग की बात सुनिए जरा, कामदेव का बाण देवर्षि के पास तक तो पहुंचा, लेकिन छू नहीं सका, वापस लौट आया। क्यों? इसलिए कि नारद जहां ध्यान लगाए बैठे थे उसके चारों ओर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र घूम रहा था। बाण वहां तक जाता है और समीप जाके वापस आ। सीम की चाप सके को तासो, अरे सीम की चाप सके को तासु के बड़ रखवार रमापति जासो। ईश्वर जिसकी रक्षा करता हो उसकी सीमा को भी कोई नहीं दबा सकता है। जो परमात्मा का निष्कपट भाव से भजन करते हैं, परमात्मा चारों ओर से उनकी रक्षा करते हैं। यहां काम से रक्षा जो हुई वो नारायण जी के द्वारा, लेकिन नारद को ऐसा लगा कि ये मेरी शक्ति है कि मैंने काम को पराजित कर दिया। आप व्यापार करते हैं और आपको सफलता मिलती जा रही है, तो आप सोचते हैं कि मेरी चतुराई का चमत्कार है, लेकिन शास्त्र और संत कहते हैं ये भगवान की कृपा का चमत्कार। क्या समझ? आपकी तरह दूसरे लोग भी व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वो पूंजी गंवा करके बैठे हुए। आप सफल हो रहे हो तो ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन होता यही है कि जीव भगवान की कृपा को देख नहीं पाता। अच्छा, आपके घर में आता हुआ पावर दिखाई देता है क्या? ये बताओ। लेकिन ये मरकरी, ट्यूबलाइट और ये पंखे और माइक किसके द्वारा चल रहा है? पावर के द्वारा। पावर स्वयं में दिखाई नहीं देता, लेकिन जितने कल कारखाने हैं वे सब पावर से ही चलते हैं। इसी तरह परमात्मा की कृपा दिखाई भले न दे, लेकिन जीवन में जो सफलताएं मिल रही हैं वो परमात्मा की कृपा से ही होती। जीव में कमजोरी है कि जब असफल होता है तो कहता है कि उसकी इच्छा थी, और सफल हो जाए मैंने देखो कैसी युक्ति से काम किया, सफल हो गया। देवर्षि नारद काम पर विजय पाते हैं। कामदेव आके चरणों में गिर गया। देवर्षि नारद ने उस पर क्रोध नहीं किया, बल्कि उसको संतुष्ट करके आशीर्वाद देकर भेज दिया। काम पर तो विजय पाते हैं, लेकिन अभिमान से पराजित हो जाते हैं। ये बात आप समझ लो। काम को जीता, ये अभिमान मन में आ गया। ताव नारद गावने शिव पाही। अब भजन छूट गया। जब किसी लड़के का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए ना, और अखबार में फोटो छप जाए, तो कतरन काट के अपने पास रख लेता है, नहीं? और जब कहीं जाएगा तो बात बात में अपना वो दिखाता रहता। श्रीमान जी का कहीं नाम आ जाए अखबार में, फोटो छप जाए, तो फिर वो फाइल में अटैच हो जाती है। जहां कहीं भी जाएंगे ये देखिए। और प्रधानमंत्री हाथ मिला लें तो फिर तो कहने क्या बात है भैया, वीडियो फिल्म पहले से तैयार हो जाएगी, और जहां जाएंगे तो चित्र दिखाएंगे, देखो सब। नहीं, ये व्यक्ति की एक कमजोरी है। भैया आपने जो गलतियां की जिंदगी में, उसकी फिल्म बनवाई है कि नहीं बनवाई? आप उसके चित्र करवाए कभी आपने? नहीं। गलतियों को तो हम एकदम छुपा कर रखते हैं, और अच्छा कार्य हो जाए फिर क्या? नारद जी ने अब भजन छोड़ दिया। मैंने काम को जीता, ये अभिमान मन में आया। अब किसी को जाके सुनाऊं तो कि मैंने काम को जीत लिया। भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर से कहने लगे, प्रभु
जिस काम ने आपको भी नचा दिया, उस काम को मैंने आज नीचा दिखाया, वो नाक रगड़ के गया मेरे पास। भगवान शंकर ने कहा हम हाथ जोड़ते हैं आपके। हाथ जोड़ के कहा भगवान शंकर, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं देवर्षि जी, ये जो कथा आपने मुझे सुनाई है ना, नारायण जी को कभी मत सुना देना। अगर ये सफलता मिली है तो आपके पुरुषार्थ से नहीं मिली, ये तो उनकी कृपा से मिली। क्योंकि काम तो इतना भयानक है कि जिसने मुझको नचा दिया, तुम्हारे पिता ब्रह्मा को नचा दिया, उस पर विजय पाना ही तुम्हारे पुरुषार्थ की बात नहीं थी। लेकिन नारद जी को ये बात जची नहीं कि देखो सफलता हम पाएं और श्रेय उसको दे दिया जाए। चलो पिताजी के यहां चलते हैं। पिताजी के पास पहुंचे और जब सुनाया तो पिताजी ने भी यही बात कही, भगवान शंकर की दोहरा दी कि देखो बेटा वहां मत कह देना, बाकी कहीं कुछ कहते रहो, ठीक है। नारद जी को ये सब बातें अच्छी है, उन्होंने सोचा चलो इस बार चलते हैं वैकुंठ। तो एक बार कर ताल कर वीणा और गावत हरि गुण गान प्रवीणा, के सिंधु क्षीर गवने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। बहुत ध्यान से सुनेंगे बात को। बीणा बजाते हुए देवर्षि नारद क्षीर सागर पहुंचे भगवान के पास। इससे पहले जब कभी नारद जी जाते थे तो साष्टांग प्रणाम करते थे भगवान को, साष्टांग। अब फिर खड़े होकर के स्तुति करते थे, सजल नेत्र, आंसू गिरते जाएं और स्तुति करते जाते। लेकिन आज जब नारद जी पहुंचे, ना स्तुति की ना प्रणाम। नारद को ऐसा लगा कि मैं नारायण से भी श्रेष्ठ हूं, क्योंकि नारायण तो बिना लक्ष्मी के नहीं रह पाते हैं, जबकि मैं बाल ब्रह्मचारी और मैंने काम को जीत लिया। तो फिर मैं इनकी स्तुति कैसे करूं? न प्रणाम न स्तुति, जाके सीधे लकड़ी की तरह खड़े हो। अभिमान अकड़ देता है ना व्यक्ति को, अकड़ आ गई। भगवान नारायण समझ गए, एकदम शेषनाग से उठे, देवर्षि जी को गले लगा लिया। अरे आइए देवर्षि जी आइए, बहुत दिनों के बाद दया की आपने, तो आइए आइए। भगवान की सिंहासन पर, शेषनाग पर ही नारद जी बैठे। पहले तो नीचे चरणों में बैठते थे ना, लेकिन आज बराबर से। हारसी मिले उठी रामा निकेता, हारसी मिले उठी रामा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेत। भगवान स्वयं मिले, बगल में लाके बैठे। भगवान तो समझ रहे थे, बहुत दिनों के बाद दया हुई, देवर्षि जी कहां रहे आप इतने दिनों तक? बेतार के तार हो आप तो, हमारे वायरलेस हो, सारी दुनिया का समाचार मिलता रहता है नहीं? लेकिन बहुत दिनों से आप गायब थे। क्या बताएं नारायण जी, इस काम ने दुनिया को बड़ा परेशान किया। कितने लोग भजन करना चाहते हैं, लेकिन ये बीच में ऐसा अड़ंगा डालता है कि लोगों का मन आप तक पहुंच ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि अब एक बार इससे भी दो दो हाथ हो जाए। फिर क्या हुआ? बोले मैं बैठ गया गंगा किनारे समाधि लगा के। इसके बाद कामदेव आ गया। आपके पास कामदेव पहुंच गया, बड़ा दुर्धर्ष है, बड़ा भयानक है काम तो। बोले अरे नारायण जी, हमारा क्या बिगाड़े? क्या किया उसने? बाण चलाए, फिर कोई असर नहीं हो। नारायण जी आप उस समय वहां होते तो देखते, वो नाक रगड़ के गया मेरे चरणों में। अरे भगवान ने कहा देवर्षि जी आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, काम आपका क्या बिगाड़ेगा? जो आपका स्मरण कर ले उसका भी काम खत्म हो जाएगा। आप जैसे लोगों को काम थोड़ा परेशान कर सके, तो गृहस्थों को तंगाया करता है। नारद जी बोले अच्छा नारायण जी अब चलेंगे। बोलो सिया।
क्योंकि आज नारद जी दर्शन करने तो आए नहीं थे, वो तो अपना सर्टिफिकेट दिखाने आए थे, सो दिखा दिया और बोले चलेंगे। भगवान ने कहा अच्छी बात, दर्शन देते रहिएगा। बोले हाँ हाँ जरूर आएंगे। कोई स्तुति नहीं, प्रार्थना नहीं, नम्रता नहीं, चल। भगवान ने सोचा अभिमान रूपी वृक्ष अभी अभी अंकुरित हुआ है बीज से। वृक्ष छोटा हो तो जल्दी उखड़ जाए और बड़ा हो जाए कठिनाई हो। अभी अभी गर्भ का अंकुर अंकुरित हुआ है, अभी उखाड़ दो तो ठीक है। पर नारद वहां से चले थे, इतने में भगवान ने मार्ग में 100 योजन का एक दिव्य नगर बनवा दिया। 1 मिनट, जैसे आपका स्वप्न 1 मिनट में बन जाता है आपके अंदर, इसी तरह परमात्मा का संकल्प हुआ और बना, एक दिव्य नगर बना। शील निधि नाम के राजा राज्य करते हैं उसमें। कन्या का नाम है मोहिनी, विश्व मोहिनी। क्या नाम है? सारे विश्व को मोहित कौन करती है? माया। तो वो भगवान की माया ही तो थी, विश्व मोहिनी बन गई वो। नारद जी बगल से निकल रहे थे, नगर में बड़ी सजावट है, चारों तरफ लोग लगे हैं व्यवस्था में। नारद जी ने पूछा भाई क्या बात है, ये सब सजावट कैसे हो रही? बोले महाराज आपको नहीं मालूम? नहीं तो हमारे महाराज की कन्या है, उसका नाम विश्व मोहिनी। महाराज आज तक दुनिया में आपने ऐसी शक्ल देखी नहीं होगी, आज उसका स्वयंवर है। वो बड़ा भाग्यशाली होगा जिसके गले में माला। नारद ने कहा कि बड़ी तारीफ हो रही, जरा मैं भी तो चल के देखूं। आग के बगल में घी रखोगे तो पिघलेगा, ज्यादा संपर्क में रहोगे तो विकार कभी न कभी जागेगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मर्यादा का अतिक्रमण नहीं। शास्त्र कहते सगी मां बहन और बेटी भी अगर जवान हो नहीं, एकांत में सदा सदा रहने की आदत छोड़ दो, एकदम अकेले नहीं रहे। और नहीं तो मन में विकार जाग जाएगा, वो काम तुमको अंधा बना दे, बाद में भले पछताते रहो। सावधान। नारद जी पहुंचे, राजा ने कन्या को ला करके हाथ दिखाया, उसके हाथ में रेखा पड़ी थी। क्या रेखा पड़ी थी मालूम है? जो यही बारह अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, और सेवाय सकल चराचर ताही के बर शील निधि कन्या। जय। एक कन्या का विवाह जिसके साथ होगा, सारा विश्व उसके चरणों की सेवा करेगा, वो अजर अमर हो जाएगा, उससे युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। अरे महाराज, नारद ने सोचा अगर मेरे साथ इसका विवाह हो जाता तो मैं अजर अमर हो जाता, दुनिया मेरी पूजा करती और मैं युद्ध में किसी से पराजित न होता। देखिए अभिमान के कारण कैसे नीचे गिरते हैं। बस राजा से ये कहकर तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, उठ करके नारद जी चल पड़े और मन में विचार करने लगे कि अब ये प्राप्त कैसे हो। अगर कहीं सुंदरता मुझे मिल जाए तो सुंदरता के आधार पर ये मेरा वर्ण कर सकती है। सबसे ज्यादा सुंदर तो भगवान नारायण हैं, यदि वे अपनी सुंदरता मुझे दे देते मेरा काम बन जाता। वह बाहर निकल के हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे अकारण करण करुणा वर्णालय, नाथ दया करो। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। महाराज नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया, भगवान मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर पहले गए थे तो लकड़ी की तरह खड़े थे, और अब देखो साष्टांग दंडवत हो रही है। स्वार्थ व्यक्ति को झुका देता है, देखा ना। भगवान ने उठाया, बोले देवर्षि जी अभी अभी तो आप मिलकर के आए थे, क्या बात है, कोई समस्या खड़ी हो गई? बोले प्रभु बहुत बड़ी समस्या खड़ी। क्या? बोले अब विस्तार से नहीं बताऊंगा, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, बस इतनी कृपा करो अपनी सुंदरता मेरे को दे दो। आपन रूप देव प्रभु मोही, के आन भांति नहीं पावो। ओए
आपकी सुंदरता के बिना वो मिलेगे नहीं, और स्वयंवर का समय बिल्कुल हो चुका है। इसलिए प्रभु जरा जल्दी कर दो। जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा करहु सो बेगी दास मैं, कि जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा कि करहु सो बेगी दास मैं। इसको भगवान ने पकड़ लिया और बोले नारद जी, हित नहीं जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे, चिंता नहीं करो। अगर रोगी कुपथ्य मांगता है तो वैद्य देता नहीं जल्दी से, इसी प्रकार हम तुम्हारा भला जरूर करेंगे। नारद जी का ध्यान तो वहां लगा था, तो भगवान की बात समझ नहीं पाए, ये तो साफ नहीं कर रहे हैं। भाई रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य नहीं देता, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम मांग रहे हो, लेकिन समझी नहीं हरि गुरा निगूढ़ा, क्योंकि माया विवश भय मुनि मूढ़ा, मूढ़ हो गए। प्रणाम करके भागे जल्दी वहां से, अब तो प्रभु मुझे दे देंगे सुंदर। 3 रूप भगवान के हैं यहां पर, समझ लो जरा बात। 3 रूप है इस समय नारद के। नारद को अपना विष्णु रूप दिखने लगा, समझ रहे हैं आप। शंकर के गण जो आए थे साथ में वो, और विश्व मोहिनी को बंदर का रूप देखेगा, और जो राजे महाराजे बैठे उनको नारद का रूप देखेगा। ये 3 रूप बना दिए ठाकुर ने। आकर के देवर्षि नारद एकदम सामने बैठ गए। राजकुमारी निकलेगी, मेरी सुंदरता देख के जयमाला डाल देगी। और जब राजकुमारी निकली, सामने देखा काले मुंह का बंदर बैठा हुआ। सियावर रामचंद्र, काले मुंह का बंदर बना था। अच्छा, नारद जी को अपना नारायण रूप दिख रहा था। तो जैसे राजकुमारी ने देखा, उसको क्रोध आ गया कि देखो मैं इतनी कुरूप हूं कि बंदर भी स्वयंवर में आया है। दोबारा देखा ही नहीं उस तरह। और नारद जी ने यह सोचा कि शायद मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी, इसीलिए ढूंढ रही है। तो नारद जी उठ के खड़े होने लगे कि खड़ा हो जाऊंगा ना, दिखाई दे जाऊंगा। तो बगल में जो राजे बैठे थे उन्होंने हाथ पकड़ के नीचे खींचा। महाराज बैठो, महात्मा होकर ही क्या कर रहे हो आप? उनको तो महात्मा दिख रहे थे। और नारद जी का हृदय धक धक कर रहा था कि आगे बढ़ रही है, कहीं किसी के गले में माला ना डाल रहे, नहीं तो मेरी सारी जिंदगी कहानी गड़बड़ा जाएगी। बस सामने तो भगवान विष्णु खड़े थे राजकुमार बन के, सबको छोड़ के गई और उसने भगवान को माला डाल दी। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार किया।